महीने में केवल एक बार मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कहाँ होता है, किस प्रांत में होता है, किस देश में होता है? एक बार ही महीने में दर्शन होगा। फिर भी आपकी अकल में नहीं आ रहा। जिनको जरूरत है वो तो दर्शन से उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, निरंतर दर्शन करते रहते हैं। लेकिन जब आपको संदेशा मिल गया माह में एक बार प्रथम मंगल वही हमारा आपका मिलन होगा, बाकी संभव नहीं, तो ये चहलकदमी क्यों? और चहलकदमी से कुछ पल्ले नहीं पड़ता। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ तो चंद शब्दों में सब कुछ तो कह दिया, साधारण शब्दों में बोल दिया, आप सुनते ही नहीं। जो सुनता है कर्म में ढालता है वही अपना जीवन धन्य कर लेता है। और हर कोई जानता है अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। राजा हो रंग, राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, इस शरीर प्राणवायु कब निकल जाए कोई नहीं जानता। अगर कोई बचा सकता तो डॉक्टर से है, कोई बीमार है तो कहता है मेरे बेटे को बचा लो, मेरे पति को बचा लो, डॉक्टर साहब मैं करोड़ों रुपया दे दूंगा। अगर डॉक्टर साहब बचा लेते, वो कहते हैं कि भैया परमात्मा को याद करो, मेरे करने का है मैं कर रहा हूं, तो हमारे करने का है हम कर रहे हैं, और हरि से कुछ छिपा हुआ नहीं। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय कहा। साथ संगत, जब मैं नारायण साकार हरि परमात्मा के हमने दर्शन किए साथ संगत, ऐसे ही मंचातीन थे प्राणनाथ साथ संगत, तो ऐसी भीड़ में मैं बैठा था साथ संगत, मेरी बहुत बुरी हालत थी साथ संगत। तो मैं मन में सोच रहा था साथ संगत, इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा से मैं अर्जी कर रहा था साथ संगत के, हे नारायण साकार हरि परमात्मा, हे प्रभु मुझे भी ठीक कर दो, मेरी बहुत बुरी हालत। इन साकार हरि परमात्मा की वाणी आ रही थी कि यहाँ पे जो भी आए हैं भूत प्रेत वाले सब ठीक होके जाएंगे, हरि की मेहर है। तो नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हमने भूत कभी देखा नहीं, जिंद कभी देखा नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन कर्मों का भूत होता है। जब कर्मों का भूत होता है, जिसने किया है उसे भोगना ही भूत का। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। संगत, तो मैं बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था, हे परमात्मा, मैं ऐसी मन में सोच रहा था प्रभु मुझे भी ठीक कर दो। तो साथ संगत ऐसे वाणी आ रही थी कि मैं भी ठीक हो जाऊंगा, तो मैंने ये सोचा। तो साथ संगत समापन होने के बाद ये प्राणनाथ उठ के चले गए साथ संगत, मुझे रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ साथ संगत, मेरी बहुत भयंकर तबीयत खराब थी। मैं सारी दुनिया घूम आया साथ संगत, जितना मुझे दौड़ा चुका मैं दौड़ता रहा था दुनिया में साथ संगत। मैं घूमता फिरता मैं साथ संगत, मैं बोला मेरा ब्याह पे भी मैं ठीक नहीं हुआ साथ संगत, बोला आप निपट जाऊंगा साथ संगत। मैं सोचता गाड़ी में बैठ के हम घर पे चले गए साथ संगत। घर पे जाने के बाद मैं और मेरी पत्नी हम सो रहे थे साथ संगत। सुबह 5 बजे के टाइम ये प्राणनाथ, ये परमात्मा, ये नारायण, ये प्रीतम साथ संगत, मेरा कोई दुख सुनने वाला नहीं था साथ संगत, वो मेरी हालत थी साथ संगत। ये मेरे पास गए थे मेरे प्राणपति, ये मेरे रेवर, मुझे जीते जी मुझे जीवन दान दिया है।
इन्होंने ये जो बैठे हैं सात संगत में सत्तवा लोग, सात संगत मुझे एक एक पल नहीं जिया जा रहा था। सात संगत वो मेरी हालत थी। सात संगत ये प्राणपति है मेरे। सात संगत ये मेरे प्रीतम है। नाथ ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे दूल्हा, मुझे किस कचड़े से निकाला है प्रीतम ने। सात संगत जैसे मैं जिया हूं, जैसे मुझ में बीती है मुझे पता है। तो सात संगत मेरे पास गई है प्रीतम मेरे घर पे। अरे मेरे प्राणनाथ, आपको तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, मेरे पास कैसे चले गए मेरे प्रीतम मेरे जैसे पापी के पास। सात संगत मेरे पास गए सात संगत, और वहां पे कुछ गलत आदमी आ जाते तो ये प्राणनाथ उठ के चल पड़ते। तो मैं ऐसी भीड़ में, लाखों की भीड़ में मैं बैठा था सात संगत, तो मैं खड़ा हो गया ऐसे हाथ जोड़ के सामने। मैंने कहा परमात्मा मुझे भी ठीक कर देना।